Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये जनता तैयार है। हमारे गुजरात के छत्री भाई लोग तो तलवार से नहीं, इस बार मतदान से मतवार कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं। और जसवंत नगर वाले भी इस बार अपना एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी चरण के तहत मैनपुरी लोकसभा में आने वाले जसवंत नगर में भी वोटिंग होगी, जिसके लिए फिर चाहे सपा हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी, कोई भी पार्टी चुनावी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच जसवंत नगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, साथ में चाचा शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में सपा के दूसरे कई बड़े नेता मंच पर दिखे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। बल्कि जसवंत नगर अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देता है, लाखों वोट से हमेशा जिताता है। मैं जब पिछली बार आपके सड़क के किनारे कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी यही बात मैंने रखी तो कही थी, और आज भी मैं महसूस वही बात करता हूं कि यहां की जनता ने मन बना लिया है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। और ये जिम्मेदारी अब आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि पिछली बार तो चाचा यहां थे, लगातार संपर्क कर रहे थे। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का तो सुन ही लिया आपने। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में क्या कहना। जब विधानसभा में हम लोग रहते हैं तो वो गिनती भी उल्टी पुल्टी पढ़ते हैं। एक बार कोई सवाल को लेकर के वो खड़े हो गए और जाने कहां से वो अखबार लेकर के आए और उस अखबार की खबर के माध्यम से कहने लगे कि 46 में 56 भर्ती हो गए थे एसडीएम। और उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग कई जगह पर कई माध्यम से पूछते रहेंगे, भाई वो कम से कम 46 से 56 वाली सूची तो दे दो। और अभी पता नहीं क्या भाषण दे के गए हैं जो प्रसाद को चूरन समझते हैं। बताओ। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने इस दौरान जसवंत नगर से बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर डाली। हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा, सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है। ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। साथ ही ये भी कहा कि चाचा ने इस बार बीजेपी का इलाज करने की ठान ली है। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये जनता तैयार है। हमारे गुजरात के छत्री भाई लोग तो तलवार से नहीं, इस बार मतदान से मतवार कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं। और जसवंत नगर वाले भी इस बार अपना एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है और ऐसा उलझा दिया है देश को और तमाम चीजों को कि अगर ये नहीं हटेंगे तो हो सकता है ये संविधान को भी बदल दें। कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, तो पत्रकार साथी और बीजेपी के लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान कैसे बदल जाएगा। मैं उनसे जवाब में कहता हूं कि याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन फैसला ले लिया
और फैसला लेकर के सब नोट बंद करा दिए। क्या किसी पत्रकार को पता था? क्या किसी जनता में किसी सदस्य को पता था? वोटिंग के दौर में अखिलेश यादव के ये तेवर बता रहे हैं कि सपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।